उतलंगा न्यूज देखिए जम्मू दर्शक संगवारी मल्ला ये उतलंगा के जय जोहार। तो देखो घटना दुर्घटना ला जोन सरोकार करते आप सबको जानना। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अध्यक्षता में हुई कैबिनेट के बैठक। राजनीतिक आंदोलन के 56 मामला के आरोपी मल्लम मिली से अपराध से मुक्ति। उप समिति के फैसला के होरी सावे अनुमोदन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज हुए राज्य कैबिनेट के बैठक में बहुत से महत्वपूर्ण फैसला करेगी एवं मंत्रिपरिषद डहाले सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र हितग्राही मल्ला बांटे जाने वाला आवश्यक चना उपार्जन पर ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से खरीदी की अनुमति जारी करेगी है। मंत्रिपरिषद डहाले विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलन से संबंधित मामला जनहित में अदालत से वापस ले के संबंध में भी जो मंत्रिपरिषद की उप समिति बनाई गई से ओकर अनुशंसा के बाद 54 मामला अदालत से वापस लेके भी अनुमोदन आज की बैठक में करेगी। इसने खरीफ मौसम में राज्य में मक्का फसल और प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के अंतर्गत दलहन तिलहन और रबी विपणन मौसम में चना मसूर सरसों के उपार्जन पर नेफेड और NCCF ला एजेंसी नियुक्त करेगी है। छत्तीसगढ़ राज्य की किसान मल्ला नवीन उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराए पर सेंट्रल नोडल सीड एजेंसी से जरूरत के मुताबिक बीज खरीदी के भी आज के बैठक में अनुमोदन करेगी। इसने मंत्रिपरिषद डहाले राज्य जल विद्युत परियोजना में स्थापना नीति में परियोजना विकास करता वाणिज्यिक उत्पादन करे में तिथि से पहला 5 साल तक 1 लाख रुपए की प्रति मेगावाट दर से हरित ऊर्जा विकास शुल्क ला समाप्त करे के फैसला भी आज के बैठक में करेगी। वही मंदिर परिषद डहाले 5वीं और 8वीं की परीक्षा ला बोर्ड डहाले संचालित करे के फैसला भी आज की बैठक में करेगी। उन्हें छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल डहाले फ्री होल्ड करेगी आवासीय जमीन ला डाइवर्शन शुल्क से माफी और छूट प्रदान करे के फैसला भी आज की बैठक में करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। संविधान दिवस के मौका में मुख्यमंत्री रायपुर मेडिकल कॉलेज ले अंबेडकर चौक तक पद यात्रा में हुई शामिल। डॉक्टर अंबेडकर लदीन आवे श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बिहिनिया संविधान दिवस के पदयात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए। संविधान दिवस पदयात्रा पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय सभागार से शुरू होकर के अम्बेडकर चौक में समाप्त हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा में माल्यार्पण करके उनका नमन करें। ये पदयात्रा में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, खेल मंत्री टंकराम वर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष बिरनलाल कौशिक, विधायक इंद्र कुमार साहू, गुरुकोशन साहेब, अरुण शर्मा, महिला आयोग के सदस्य लक्ष्मी वर्मा और युवा आयोग के अध्यक्ष विश्वजीत तोमर घलो शामिल रही। आज 26 नवंबर है, संविधान दिवस है। सबसे पहले तो मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं और संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हैं। और आज इस अवसर पर खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा पदयात्रा का आयोजन किया गया है। यहाँ मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम से लेकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तक हम लोग पदयात्रा करके जाएंगे और उनको वहाँ पर माल्यार्पण करेंगे। और इस पदयात्रा में हमारे प्रदेश के डिप्टी CM श्री अरुण साव जी हैं, हमारे खेल एवं युवा कल्याण विभाग के मंत्री टंकराम वर्मा जी हैं, मंत्री हमारे केदार कश्यप जी, दयालदास बघेल जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ और विधायक गौरमलाल कौशिक जी हमारे विधायकगण हैं और हमारे खेल एवं कल्याण विभाग के अधिकारी हैं और पूरे प्रदेश से काफ़ी संख्या में हमारे विद्यार्थीगण भी उपस्थित हैं। सब मिलकर हम लोग पदयात्रा करेंगे और हमारे प्रधानमंत्री जी ने साल भर स्थापना संविधान दिवस को लोग जाने और एक एक लोग तक पहुँचे, इसलिए स्मरण उत्सव के रूप में साल भर कुछ न कुछ संविधान दिवस को लेकर आयोजन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। कटनी स्टेशन के पास मालगाड़ी के डब्बा पटरी ले उतरे के सेती कतकोन एक्सप्रेस गाड़ी और दूसर गाड़ी मन के परिचालन हो सावे प्रभावित। दूसर मार्ग ले करेगी से रवाना। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर रेल मंडल के अंतर्गत बिलासपुर कटनी रेल खंड में खोंगसरा और भनवार टंक स्टेशन के बीच में आज एक मालगाड़ी के अपलाइन में पटरी से उतरे की घटना हुई। एकर कारण अप और डाउन दोनों लाइन में यातायात काफ़ी देर तक के बाधित रही से यातायात ला सामान्य बहाल करे के बल लाइन में जब पहुँची तो वहाँ काफ़ी मुश्किल स्थिति के उमन ला सामना करना पड़ी।
एक वजह से रायपुर रेल मंडल में रायपुर दुर्ग भाटापारा तिल्दा नेवरा स्टेशन में यात्रीमन के सुविधा पर हेल्प डेस्क भी लगाए गिरी से एकर कारण कतकोन गाड़ी के गंतव्य तक के पहुंचे में भी बाधा उपस्थित हुई। कुछ गाड़ी मन ला परिवर्तित मार्ग से भी रवाना करेगी जेकर से यात्री मन ला उनकर गंतव्य तक के पहुंचाए जा सके। वहीं लंबा दूरी के मेल एक्सप्रेस गाड़ी मन ला भी परिवर्तित मार्ग से चलाए की व्यवस्था करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। गरियाबंद जिला के खलिया भाटा में धान मिगाई के समय ट्रैक्टर में लगी आगी, 50 बोरा धान जल के हुई राख। गरियाबंद जिला के देवभोग थाना क्षेत्र के अंतर्गत खलिया भाटा गांव में आज धान मिलाई के दौरान ट्रैक्टर में आग लगे से करीब 50 बोरी धान जल के राख हो गई। हालांकि घटना में ट्रैक्टर चालक ला बचाए में स्थानीय लोगों में मिलकर सफलता हासिल कर ली। किसान मन के कहना है कि फिलहाल 50 बोरी धान के राख होए से उनला भारी नुकसान हुआ है। घटना के कारण के जांच करे जाते। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। नगर निगम के MIC बैठक में 17 एजेंडा ऊपर हुई चर्चा। कैलाशपुरी मार्ग ला स्वाधीनता संग्राम सेनानी मुरलीधर राठौर के नाम में रखे के हुई साबे अनुमोदन। रायपुर नगर निगम के MIC के बैठक में आज 17 अलग अलग एजेंडा के ऊपर चर्चा करेगी। महापौर एजाज ढिबर की अध्यक्षता में बैठक में आयुक्त अविनाश मिश्रा, MIC सदस्य श्री कुमार मेनन, नागभूषण राव समेत 12 सदस्य मन शामिल हुए। एमा 18 पात्र नए आवेदन भी राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत स्वीकृति देगी। वह संस्कृति विभाग डहाले प्रस्तुत एजेंडा में PSCT कॉलोनी में पहुंच मार्ग के आसपास नगर निगम के सीमा के निजी बसाहट क्षेत्र के नामकरण सैनिक नगर के नाम से करके प्रवेश द्वार लगाए की अनुमति भी आज की बैठक में देगी। संगे संग उच्च न्यायालय डहाले पारित आदेश 8 नवंबर 2024 के परिपालन में स्वाधीनता सेनानी स्वर्गीय मुरलीधर राठौर के नाम से कैलाशपुरी ढाल से हनुमान मंदिर शीतला मंदिर तक के रास्ता ला उनका नामकरण करे के प्रस्ताव ला भी अनुमोदन करेगी। आज के बैठक में अलग अलग विभाग में संविदा भर्ती पर भी जो पद स्वीकृत हो है उनमें भी भर्ती की अनुशंसा करेगी। संग संग 15वें वित्त आयोग के तहत निर्माण कार्य में जहां कहीं भी सड़क, नाली या मरम्मत के काम स्वीकृत हो है ओकर बाद धनराशि स्वीकृति ला भी आज की बैठक में अनुशंसा करेगी। आज एक तो चौड़ीकरण शारदा चौक उस पर लेकर चर्चा हुई है। टैक्स से संबंधित चर्चा हुई है क्योंकि उसमें बड़े लोगों को टैक्स जो लिया जा रहा है, मगर कुछ भी ऐसा हो रहा है जहां पर कुछ टेलीफोन से हमारे टैक्स वाले वापस आ जा रहे हैं, मतलब वहां पर भी चेहरा देख के टैक्स को लिया जा रहा है। इसको भी लेकर मामले चर्चा हुई है। होर्डिंग बोर्ड्स को लेकर चर्चा हुई है। बूढ़ा तालाब चौपाटी को लेकर चर्चा हुई है। बूढ़ा तालाब चौपाटी जो बन रही है, शासकीय बाजार में जो दुकानें बन रही है उसका 32-35 लाख रुपए रेट है और आज 3 टेंडर होगा, कोई नहीं आया, उसको लेकर चर्चा हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। विद्युत मंडल के अखिल भारतीय लॉन्ग टेनिस प्रतियोगिता में केरल के टीम बनी साबे विजेता और छत्तीसगढ़ ला मिली साबे तीसरा स्थान। 40वीं अखिल भारतीय विद्युत लॉन टेनिस स्पर्धा के समापन समारोह में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी के अध्यक्ष डॉक्टर रोहित यादव हकीन की विद्युत मंडल के अलग अलग विभाग में बिजली उत्पादन और पारेषण के काम के संगे संग खेत खुदला जौन हिसाब से महत्व दिए जाते वो एक अच्छा लक्षण है। यही वजह से यहाँ के प्रतिभा में राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के नाम रोशन करते हैं। उनका कहने जैसे कि ये गौरव की विषय है कि यहाँ देश पर सिर्फ बिजली पैदा नहीं करे जाए बल्कि खिलाड़ी भी पैदा करे जाते। स्पर्धा के समापन समारोह में मुख्य अतिथि डॉक्टर रोहित यादव हकीन की हमारे जीवन में खेल के हमेशा बहुत महत्व होते खबर की घर से सकारात्मकता अथवा अनुशासन भी सीखे बर मिलते। जब बाहर के लोग हमारे यहाँ आते हैं तो हमारे कल्चरल एक्टिविटीज़ को देखते हैं। यदि आप कहीं जाते हैं तो वहाँ की सांस्कृतिक गतिविधियाँ क्या है उनसे आपका परिचय होता है। मुझे लगता है ये हमारे देश की एकता को बढ़ाने का बहुत बड़ा काम है जो हमारी पावर कंपनीज मिलकर कर रही हैं और लगातार अलग अलग राज्यों में इस तरह के आयोजन करती रहती है जिसमें आप लोग लगातार भाग लेते रहते हैं। आप निरंतर और ऊपर जाएं और अच्छी रैंकिंग्स हासिल करें, ना केवल अपने देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कंपनी का, अपने परिवार का नाम रोशन करें। जो लोग आज जीत नहीं पाए वो तो उनखर के नए से कि विद्युत मंडल के खेल कूद प्रतियोगिता में काफ़ी अच्छे स्तर के खेल देखे पर मिले। ये मौका में स्टेट पावर जनरेशन कंपनी के प्रबंध निदेशक SK कटियार, ट्रांसमिशन कंपनी के प्रबंध निदेशक राजेश कुमार शुक्ला विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहीं। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। बलौदाबाजार में मनाएगी संविधान दिवस। कलेक्टर और कर्मचारी वाला बताएं प्रस्तावना के महत्व के बारे में। बलौदाबाजार जिला में आज शासकीय कार्यालय और ग्राम पंचायत में संविधान के प्रस्तावना के वाचन करके संविधान दिवस मनाएगी।
यही कड़ी में संयुक्त जिला कार्यालय में भी अलग अलग विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मन संविधान की प्रस्तावना के वाचन करीन। इनमें कलेक्टर दीपक सोनी डहाल ने प्रस्तावना ला पढ़ के सुनाएगी और संविधान के महत्व के बारे में चर्चा करेगी। कलेक्टर रखीम की भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है एक विस्तृत दस्तावेज संविधान के रूप में तैयार करी है, जेकर से देश के पूरा गणतंत्र के संचालन सुनिश्चित हुआ थे और हर एक नागरिक के मौलिक अधिकार के रक्षा ला भी एवं सुनिश्चित करेगी है। यही पाए के भारत एक महान लोकतांत्रिक देश के रूप में आज दुनिया भर में अपन पहचान बनाए हुए है। ये कार्यक्रम में विभागीय कर्मचारी मन भी संविधान के रक्षा की शपथ ग्रहण करें। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। मनेन्द्रगढ़ में प्राचार्य और दो शिक्षक मना नाबालिग छात्रा के संग एक हफ्ते ले करत रहे बलात्कार। तीनों आरोपी मल्ला पुलिस करेगी साबित गिरफ्तार। मनेन्द्रगढ़ जिला मुख्यालय के वनांचल में जनकपुर में एक शिक्षक मन दो और शिक्षक के साथ मिलकर के एक छात्रा के साथ सामूहिक दुराचार की घटना ला अंजाम दी है, जगह से शिक्षा जगत में काफ़ी तनाव के माहौल बन गए है। ये मामला में एक वन कर्मी ला भी गिरफ्तार करे बर पुलिस ने प्रयास करे जाते। किराए के मकान में नाबालिग छात्रा ला बना बुला करके बोला शिक्षक मन एक वन कर्मी के साथ में अपन हवस के शिकार बनाए। ये मामला में स्कूल के प्रिंसिपल सहित दो शिक्षक मन शामिल रही हैं से पुलिस डहार ने बताई गई है। पिछले एक हफ्ता से लगातार नाबालिग छात्रा के साथ में प्रिंसिपल और दो शिक्षक मन लगातार दुराचार की घटना ला अंजाम देते रही हैं। संगे संग छात्रा की वीडियो वायरल करके वाला जान से मारे की धमकी भी दे के प्रयास करेगी से। ये मामला में तीनों आरोपी शिक्षक और प्राचार्य ला गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि आरोपी वनकर्मी से पूछताछ करे जाते। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। बलौदाबाजार जिला में धान खरीदी केंद्र मन के कलेक्टर करी नावे समीक्षा और की नावे की किसान मन पर हर केंद्र में होना चाहिए जरूरी इंतजाम। कलेक्टर दीपक सोनी बलौदाबाजार के जिला मुख्यालय के सभागार में आज विभागीय अधिकारी मन के बैठक ली। ये मौका में कलेक्टर सभी महत्वाकांक्षी योजना ला समय सीमा के भीतर लागू करे के बारे में अधिकारी मन ला निर्देश जारी करीन हैं। संगे संग धान खरीदी के काम में कलेक्टर के कहना रही से कि सभी प्राथमिक सहकारी समिति में धान खरीदी की व्यवस्था सामान्य रूप से सुनिश्चित करे जाए, कहीं वारदाना की कोई कमी न हो और किसान मन ला टोकन लेके बाद उन के धान पूरा मात्रा में खरीदना जरूरी है। संगे संग भुगतान की व्यवस्था भी करना जरूरी है। इस संबंध में अधिकारी मल्ला नियमित रूप से धान खरीदी केंद्र के निरीक्षण और जांच करे के निर्देश भी कलेक्टर डहार ले दे गए हैं। उन्हें जिला में अवैध खनिज परिवहन के शिकायत मिलने के बाद कलेक्टर के कहना रही से कि जहां कहीं भी मुरम, बजरी, गिट्टी या रेत के अवैध खनन या परिवहन के शिकायत मिली संबंधित व्यक्ति खिलाफ कठोर कार्रवाई करे जाए। ये मौका में कलेक्टर डहार ने केंद्र और राज्य सरकार के कल्याणकारी योजना के प्रगति की जानकारी भी लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। छत्तीसगढ़ के दिव्यांग खिलाड़ी इवानंद साहू ला विशेष ओलंपिक में मिली सावे 3 पदक। देश और प्रदेश ला मिली सावे सम्मान। छत्तीसगढ़ के युवा खिलाड़ी इवानंद साहू 18 से 23 नवंबर तक दिल्ली के त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित स्पेशल ओलंपिक्स एशिया पैसिफिक के वॉलीबॉल बॉलिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करके भारत के और छत्तीसगढ़ के नाम पूरा दुनिया में रोशन करी है। ऑटिज्म से पीड़ित 23 वर्षीय इवानंद साहू 10 पिन बॉलिंग चैंपियनशिप में असाधारण प्रतिभा के प्रदर्शन करते हुए व्यक्तिगत श्रेणी में रजत पदक, मिश्रित टीम में रजत पदक और युगल टीम में कांस्य पदक जीती हैं। इवानंद साहू के पिता डॉक्टर मनोज साहू सरकारी कर्मचारी हैं और माता तेजश्री साहू अपन जीवन ला इवानंद के पालन पोषण ही समर्पित करे हुए हैं। स्पेशल ओलंपिक्स और वैश्विक गैर लाभकारी संगठन है जिनमें ऑटिज्म या दूसर बीमारी से शिकार बच्चा मन ला खेले के मौका दे जाते। स्कूल में एक बच्चा है, उसका नाम है इवानंद साहू। उसने स्पेशल ओलंपिक्स एशिया पैसिफिक में 3 मेडल जीते हैं, 2 रजत पदक और 1 कांस्य पदक, और उसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए आए थे। स्पेशल ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज किया जाता है ऐसे बच्चों के लिए जो मानसिक रूप से या बौद्धिक रूप से दिव्यांग होते हैं। ये इस बार इंडिया में ही हुआ था और 12 कंट्रीज ने इसमें भाग लिया था, उनमें से इंडिया भी थी। ये जिसमें गया था उससे बॉयटी बॉलिंग और जो 10 पिन बॉलिंग होती है उस कंपटीशन में गया था, और इसने जो पार्टिसिपेट किया था वो 10 पिन बॉलिंग में किया था। और इसमें छत्तीसगढ़ से ये गया था, एक बच्ची बिलासपुर से गई थी और एक बच्चा दुर्ग से गया था। ये 3 बच्चे गए थे यहाँ से सेलेक्ट होके। और बिलासपुर वाली बच्ची ने भी, मैं उसका नाम अभी भूल रहा हूँ, मगर उसने भी एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज जीता है, और इस बच्चे ने 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज जीते हैं।
अच्छा है और आकांक्षा से पूरा सपोर्ट मिलता है उसे आगे अच्छे से रहने के लिए और डिग्निफाइड वे में रहने के लिए। इनमें 192 देश के अलग अलग खिलाड़ी मन समय समय में आयोजित होने वाला प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, जिनमें बौद्धिक दिव्यांगता और शारीरिक दिव्यांगता वाले खिलाड़ी मन ला भाग लेके मौका दिए जाते। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। तो ये रही हमारा आज की प्रमुख सुर संदेशा काली फिर नवा संदेशा लेके मिलबो। तब तक हमारी टीम लो दो बिदागरी। जय जोहार। उतलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंघा के द मॉर्निंग टाइट सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग सोर संदेश द बज उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर बर रहो बेसबर। जी हाँ समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर स्थिति रही थे परेशान। उतलंघा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंघा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंघा न्यूज के तपुला कोट का बाबू काम बोलता है मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे नवा रद्दा दिखा दे हमार मिलना आप मन बर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंघा के खिबड़ खाबड़ मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उतलंघा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।